हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आज आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, क्या सोच रहे हैं बेसिकली वो, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं वो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो आप पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ओके, तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। गाइड कीजिए। तो यहाँ पर ओके, कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, चलो ले ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पर है द वर्ल्ड। ओके, यहाँ पर है द स्टार। ठीक है, एक बॉटम से ले लेती हूँ कार्ड। बॉटम में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर का जोडिक साइन की बात की जाए तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो ये जोडिक साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ये जोडिक साइन मुझे ज्यादा दिखे हैं। ठीक है, वैसे तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर मैं बताती हूँ। 4 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 21 नंबर, 17 नंबर, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, मुझे मंथ की बात की जाए तो अप्रैल का मंथ, मुझे यहाँ पर अगस्त का मंथ, यहाँ पर मुझे फैब, और यहाँ पर मार्च या सितंबर, ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे बर्थ का, आपका, आपके पार्टनर का, कैसे भी इंपॉर्टेंट है, पर हाँ ये मंथ्स भी दिख रहे हैं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। तो यहाँ पर एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, देख लेते हैं। एक कार्ड मैं खुद निकाल रही हूँ, 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को मैंने निकाला है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, कहीं फंसे हैं और हार्टलेस सा महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि प्यार खत्म हो चुका है, इनकी लाइफ से प्यार जा चुका है, प्यार ही नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप इनके साथ सेपरेटेड हो या दूर हो इनसे, बहुत टेंशन में दिखाई दे रहे हैं ये आपको। खुद से दूर करने के बाद करंट की सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि बहुत परेशान है। ठीक है, हार्टलेस सा महसूस हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि एक जगह पे ना फंस कर रह गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक जैसे मानो एक जोन में फंस गए हैं, या कहीं ना कहीं आइसोलेटेड भी दिख रहे हैं, या किसी ने इनको फंसा लिया है, कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि चाहते हैं आपकी तरफ आना, चाहते हैं आपको स्टेबिलिटी देना, वो प्यार देना जो आप डिजर्व करते हो, पर दे नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। अब ये खुद ही इन्होंने कुछ ऐसी चीजें की हैं जिस वजह से ये फंस गए हैं। आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा टेंशन में, मेंटल ओवरलोडेड दिख रहा है, और इवन ये टेंशन में बहुत ज्यादा ड्रिंक करना भी स्टार्ट कर दिए हैं, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है पहले से आपके पार्टनर ड्रिंक करते हैं, या नहीं भी करते हैं तो करने लगे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि दिमाग में इतना टेंशन हो चुका है, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं आपके बिना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको मिटाना है। तो जिस वजह से ये ड्रिंक भी कर रहे हैं, जिस वजह से ये बस आप इनके थॉट में चल रहे हो, बस कुछ चीजें ना जो इन्होंने की, या जो आप दोनों के बीच में हुई, या जो इनकी लाइफ में चल रहा है, वही चलने में लगी पड़ी है। ठीक है, कहीं ना कहीं लाइफ बैलेंस नहीं है, करना चाहते हैं बैलेंस पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल अपना खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं आपके पार्टनर, ये भी मैं देख रही हूँ। हेल्थ प्रॉब्लम, या तो वेट बहुत ज्यादा लूज कर रहे हैं, या इनका वेट बढ़ रहा है।
कभी कभी क्या होता है ना, मेडिसिन से भी लोगों का वेट बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की मेडिसिन चल रही है, मैं ये भी देख रही हूँ, हेल्थ में इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, जिस वजह से वेट बढ़ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं खाने पीने का, खुद का, और कोई ध्यान देने वाला है भी नहीं, जिस वजह से मुझे यहां पर दिख रहा है कि यस, वेट लूज हो रहा है। ठीक है, समटाइम्स ये बहुत ज्यादा आपको स्टॉक करते हैं, आप बहुत कंसर्न हो जाते हैं आपको लेकर, आपकी टेंशन हो जाती है। समटाइम्स ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल वैसे जैसे फिक्र ही ना हो इनको, बिल्कुल मतलब ही नहीं रखते। बेसिकली कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है मेरे साथ, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज्यादा नेगेटिव होना, बहुत ज्यादा परेशान होना, खुद का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना, और कुछ भी चीजें सही नहीं होना, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत बहुत लो एनर्जी में दिख रहे हैं करंटली मुझे ना, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा लो एनर्जी में है, बहुत परेशान है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है। तो यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कहीं इनका ना इन्फेक्चुएशन आपकी तरफ बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लेकर ये बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपसे वो प्यार चाहते हैं जो अब कहीं से नहीं मिल रहा है। इनको ना प्यार नहीं मिल रहा है, इनकी केयर करने वाला भी कोई नहीं है। आसपास काफी लोग हो सकते हैं, फैमिली वाले हो सकते हैं, हर कोई है कहने के लिए, पर जिस तरीके से आप इनका ख्याल रखते थे, आप इनकी केयर करते थे, इनको सपोर्ट करते थे, उस तरीके से ना कोई भी नहीं है। बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं आपको, पुराने दिन इनको बहुत याद आ रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कितनी स्ट्रांग बॉन्डिंग थी, कितना प्यार था, सब कुछ कितना अच्छा था। कहीं ना कहीं अब इनको एफर्ट्स करना है इस रिश्ते के लिए, इस लव रिलेशनशिप के लिए इनको एफर्ट्स करने हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इन्होंने मानो एफर्ट्स ही नहीं किए, कभी एफर्ट्स नहीं लगाए अपने इस रिश्ते के लिए, बस आप ही किए जा रहे थे। और एक समय से, ऐसा नहीं कह रही हूं कि कभी भी नहीं किए, पर एक समय से तो ऐसा दिख ही रहा है कि बिल्कुल नहीं किया इन्होंने, बिल्कुल एफर्ट्स नहीं लगाए। अगर ये रिश्ता टूट रहा है, आप इनसे दूर जा रहे हो, तो जाने दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो जैसे इन्हें, पर अब फर्क पड़ रहा है। हो सकता है उस समय नहीं भी पड़ रहा था, अब फर्क पड़ रहा है। आपको सैबोटेज करने के बाद, या आपको चीट करने के बाद, आपका दिल दुखाने के बाद, आपसे झूठ बोलने के बाद, कहीं ना कहीं सुकून में तो ये भी नहीं है, कहीं ना कहीं परेशान तो ये भी हो रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। आज इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा जिसके साथ आप ग्रो कर सकते हो, या जिसके साथ आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। तो उन चीजों की को लेकर ना काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर। दिखाते नहीं है, जताते नहीं है, या बोल नहीं रहे हैं, आपको एक्शन नहीं मिल रहा है, कुछ भी हो, पर हाँ ऑब्सेस्ड जरूर हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बस आप ही के थॉट्स को लेकर सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनको ना अब कुछ भी हो, भले ही इनको जबरदस्ती क्यों ना करें आपको मनाने के लिए, क्योंकि काफी जिद्दी टाइप के हैं, जबरदस्ती भी कर देते हैं ये कि नहीं मानो, नहीं जिद करना ना, जो भी करना पड़े ये करेंगे, पर आप इन्हें चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि आप इनके लिए ना ब्लेसिंग से कम नहीं थे, ऐसा इनको फील हो रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि या तो अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो ये अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ फंसे हुए से दिख रहे हैं। ठीक है, बधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, फैमिली में फंसे हैं, या उन वाइफ की फैमिली में फंसे हैं, या हस्बैंड की फैमिली में फंसे हैं। ठीक है, या ऐसा दिख रहा है कि आपको छोड़ करके इन्होंने कहीं और शादी कर ली थी। अगर आपका काफी टाइम से इनके साथ रिलेशनशिप था, तो वहां फंस चुके हैं, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। या आपको छोड़ करके किसी थर्ड पार्टी में गए थे, या किसी की बात सुनी थी, भले आप मैरिड हो अनमैरिड हो, कुछ भी हो सिचुएशन, आज ये वहां पर स्टक महसूस कर रहे हैं, आज ये वहां पर फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, वहां पर रहना नहीं चाहते हैं, इनका वहां पर ना दम घुट रहा है। ठीक है, चाहे वो फैमिली मेंबर्स इनके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, दम घुट रहा है आपके पार्टनर का। वो इनको चीट भी कर रहे हैं, इनको फील हो रहा है चीटिंग मिल रही है, सैबोटेज करना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं बांध के रखा है आपके पार्टनर को, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ इनको फायदा हो रहा है किसी ना किसी चीज का, मनी का, फाइनेंस का, किसी भी चीज का, या नहीं छोड़ना चाहते हैं कि ले तू परेशान रहे, ऐसा कुछ दिख रहा है। आपके पार्टनर को आज रियलाइज हो रहा है ना, पास्ट
कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती करी, आपको छोड़ करके उधर ही गए दोबारा से, जब इनको पता था कि कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन तो इनको गाइड कर रही थी, कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि यार गलत कर रहा हूं या गलत कर रही हूं, वहां पर मुझे नहीं जाना चाहिए, नहीं अप्रोच करना चाहिए या जो भी है ना। पर इन्होंने सुनी नहीं अपनी इंट्यूशन की, अपनी दिल की ना सुनी नहीं। तो आज कहीं ना कहीं आपके दिल की बात जानने के लिए, आपसे बात करने के लिए भी ये तरस रहे हैं। एक टाइम था आप क्या नहीं कुछ करते थे इनके लिए, क्या कुछ नहीं किया है, आज वो चीजें इनको याद आ रही है। आज ये आपसे बात करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए बहुत परेशान दिख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं आपकी, इस कनेक्शन की, आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, आपकी दिल की बात जानना चाहते हैं, खुद भी अपने दिल की बात आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ऐसी ऐसी सिचुएशन दिख रही है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, आप दोनों के बीच में बच्चे इन्वॉल्व है ना, तो ये बच्चों को याद करते हैं, या हो सकता है आप याद करते हो, इनके पास है बच्चे, या हो सकता है आपके पास है, जो भी है दोनों में से एक ना हैप्पी फैमिली चाहता है। एक नहीं, मैं तो कहूंगी दोनों ही हैप्पी फैमिली चाहते हैं, भले इनके पास बच्चे हो आपके पास हो। बहुत याद आती है, आपको तो आती है, इनको भी याद आती है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आज इनको उठानी है। आज इनको आपके साथ सक्सेस चाहिए, स्टेबल लव देना है, विक्ट्री चाहिए, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये नहीं आते हैं, अगर आप अनमैरिड हो, तो आपकी शादी कहीं और करा दी जाएगी। हो सकता है आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, या आपने कभी कहा था इनसे, या इनको कुछ पता चला है कि उसके लिए तो लड़के देख रहे हैं, या उसके लिए तो लड़की देख रही है। समझ रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। बेसिकली इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यस आप जा सकते हो हमेशा हमेशा के लिए। ऑलरेडी वैसे तो दूरियां हैं ही, पर अभी कोई चांस हो सकता है, कुछ चीजें सही हो सकती हैं। पर अगर आपकी लाइफ में कोई और आ गया, या आप कहीं और शादी कर लेते हो, या आप इनसे दूर चले गए, तो फिर क्या होगा? फिर तो कोई भी सारे रास्ते बंद हो जाएंगे ना। फिर तो इनको ऐसा महसूस हो रहा है। तो इनको ना जल्दी से चीजों को बेटर करना है, ठीक करना है, इनको ऐसा रियलाइज हो रहा है, ठीक है। द हाई प्रेस्टिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द हाई प्रेस्टिस का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, देखो आपकी शादी यहाँ पर फैमिली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, फैमिली नहीं होने दे रही थी, या फिर शादी को तोड़वा दिया फैमिली ने, या कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि या तो शादी होते होते रह गई फैमिली की वजह से, या मतलब कहीं और इनकी फैमिली ने बात फिक्स कर दी शादी की, या करा दी, या जो भी है। ऐसा दिख रहा है कि यस तोड़ा तो है, रिश्ता तोड़ा है, शादी का हो चाहे कैसा भी हो, पर आज कहीं ना कहीं मन है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रियूनियन को दिखाता है, हैप्पी फैमिली को दिखाता है, शादी को दिखाता है। पर क्या है ना, कुछ डिफरेंसेस हैं जहां पर आप दोनों की शादी में होने में प्रॉब्लम आ रही थी। देखो ये डिफरेंसेस, या तो आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो कि समाज स्वीकार नहीं कर रहा, ठीक है, आप किसी और के साथ मैरिड हो, ये किसी और के साथ हैं, या फिर आप में से एक सिंगल है एक मैरिड है, ऐसी सिचुएशन है, या फिर कुछ एज का डिफरेंस है, या फिर हो सकता है कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ट्रेडिशन, कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं कि जहां पर फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है बेसिकली। और कहीं ना कहीं वो ये ना आपके पार्टनर फैमिली के साथ थे, फैमिली ओरिएंटेड दिख रहे हैं, ठीक है, फैमिली की सुनकर चलते हुए आए हैं। पर अभी ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीजें इनको रियलाइज हुई हैं। अब क्या रियलाइज हुआ है? इनको रियलाइज हुआ है प्यार सबसे बढ़कर होता है, और इमोशन सबसे बढ़कर होते हैं, या इनको ऐसा रियलाइज हुआ है कि लॉयल्टी सबसे बढ़कर होती है। कास्ट, कल्चर, एज, ये तो कुछ भी मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर लॉयल्टी नहीं है, प्यार नहीं है, सामने वाला फिक्र नहीं कर रहा है, तो क्या ही फायदा उसके साथ रहने का? ऐसा मुझे इनकी एनर्जी में दिख रहा है। कहीं ना कहीं यस आपके सामने इनका सच आया है, जिस वजह से आप दोनों का बीच में दरार आई है, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हो। इनका कहीं और डेट करना, इनका कहीं और ज्यादा फोकस करना, कहीं आपको चीट करना, ये भी दिख रहा है, ठीक है। पर देखो द हेरोफेंट ऐसा दिख रहा है कि लेकिन अब इस रिश्ते को लेकर पास्ट में जो भी रहा हो, जैसा भी रहा हो, अभी तो ये सिंसियर दिख रहे हैं, ठीक है, सिंसियर हो रहे हैं, मेच्योरली चीजों को हैंडल करना चाहते हैं, क्योंकि गलतियां बहुत कर दी, इमेच्योरिटी बहुत दिखा दी, अब इमेच्योरिटी नहीं दिखानी है। अब कहीं ना कहीं चीजों को सीरियसली लेना है, करना है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, हेरोफेंट के कार्ड से कहीं ना कहीं पागल हो रहे हैं आपके प्यार के लिए, आपके लिए, आपको पाने के लिए। चीजें ना अब बहुत बेटर दिख रही हैं। अगर इनकी फैमिली में किसी के लिए ये भी एनर्जी देख रही हूँ, नहीं मान रही थी ना शादी के लिए, तो वो भी मानने वाली है, क्योंकि ये मना रहे हैं। अभी तक इन्होंने एफर्ट्स नहीं किया था इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिश्ते के लिए, पर अब ये एफर्ट्स करना चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए यूनिवर्स।
तो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करना, आपको देखना, दूरियां बहुत आ गई हैं, या तो ये आपसे दूर चले गए हैं, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है। बस अब ना, अगर ये बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक थे, ऐसा भी मैं देख रही हूँ, ईगो में थे, या आपकी बिल्कुल नहीं सुनते थे, ग्राउंडेड होते हुए आज आप पे फोकस हो, थर्ड पार्टी के ऊपर ना फोकस करके आप पे फोकस करते हुए और चीजें यस समझ रहे हैं कि आपकी तरफ ना इनका पैशन नेक्स्ट लेवल है। आपके साथ जो प्यार है उसको, ये किसी को भी जगह दे देना आपकी, पर आप जैसा कोई नहीं हो सकता। लोग बोलने के लिए तो इनसे बोल देंगे कि जैसे जिनके साथ भी ये जुड़े होंगे या जुड़े थे कि या जुड़े हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं, पर बोलने से कुछ नहीं होता। जब फीलिंग होती है ना, जब जताना होता है, तो आपसे बेटर तो किसी ने कभी नहीं जताया। आपने जिस हिसाब से प्यार हक जताया ना अपना, और जिस हिसाब से आपने इनको दिया है, किया है इनके लिए ना, प्यार दिया है बहुत सारा, और इनको सपोर्ट करना, हर चीज में इनके लिए खड़े रहना, तो वो चीजें याद आ रही हैं इनको कि आप बेस्ट हो, ठीक है, आप बेस्ट हो। आज इनको फील हो रहा है, और कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल ये आपके सामने भी बोलेंगे कि आप बेस्ट हो, आप सबसे अच्छे इंसान हो। ये आपको नहीं समझ पाए, ये आपको वो प्यार नहीं दे पाए, ये फील भी कर रहे हैं, और आने वाले समय में आपको बोलने वाले भी हैं, ठीक है। क्योंकि इनका 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं देख रहा है कि अट्रैक्शन बढ़ रहा है, आपके लिए प्यार बढ़ रहा है, एक स्पार्क बढ़ रहा है, ठीक है। यस, आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आज आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको सबसे लेकर ना दूर चले जाना चाहते हैं, खुद भी दूर चले जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है एक स्टार की तरह कि आपके साथ कितनी दूरियां आ गई हैं, ये दूरियां कितनी ज्यादा हो गई हैं, ऐसा भी ये महसूस कर रहे हैं, और बुरा लग रहा है। महसूस कर रहे हैं तो बुरा बहुत लग रहा है, ठीक है। द स्टार का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर पॉप आउट हुआ है? जस्टिस का कार्ड, द जस्टिस का कार्ड। यस, डेफिनेटली इस कनेक्शन में आपके साथ जस्टिस होने वाला है, ठीक है। हर कोई कमेंट में जस्टिस जरूर लिखेगा, ज्यादा लंबा कमेंट नहीं कर सकते हो तो जस्टिस लिख दो, ठीक है। जिससे क्या होगा ना, यूनिवर्स तक आपकी एनर्जी पहुंचेगी, और यूनिवर्स को पता चलेगा कि आपको जस्टिस चाहिए। आई क्लेम जस्टिस, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यह मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब इस कनेक्शन में प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स जो मिसिंग था, जो चीजें कम हो गई थी, वो सब मिलने वाला है। दूरियां कम होने वाली हैं, चीजें बेटर होने वाली है, और न्याय होगा, जस्टिस होगा, और न्याय होगा ऊपर वाले की तरफ से, न्याय होगा उस यूनिवर्स की तरफ से जो आपके साथ गलत होते हुए आया है। अब सब चीजें सही होंगी, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी मुझे दिख रही है। या प्यार, मोहब्बत, आपका पास्ट पर्सन लौट कर आ रहा है, यानी कि आपके पार्टनर लौट कर आ रहे हैं, जिनके साथ आप चीजें सही करना चाहते हो ना, वो आ रहे हैं खुलकर अपनी दिल की बात करने, आपको एक्सप्रेस करने, और सुधर कर, सबसे बड़ी बात है सुधर कर, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? द मून, कहीं ना कहीं खुशी तो आप ही हो इनकी, और खुश नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि खुशियां चाहते हैं, अपनी खुशियां, हर कोई चाहता है कि मैं खुश रहूं, खुशियां मिले, और अब इनको रियलाइज हो गया है कि आप इनकी खुशी हो, आप इनका प्यार हो। इनको रियलाइज हो गया है कि आपके साथ ये खुश रह सकते हैं। अपने इमोशंस को ये छुपा रहे हैं, आज नहीं दिखा रहे हैं। डर लग रहा है कि कैसे बताऊं। वो सॉन्ग मुझे यहाँ पर चैनलाइज सॉन्ग सुना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। कैसे बताएं कि तुझको चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की है जो बाकी आंखें तुझे समझाए, तू जाने ना। तो ये सॉन्ग या तो ये सुन रहे हैं, या ये सॉन्ग ये फील कर पा रहे हैं। कैसे बताएं कि तुझको चाहे यारा बता ना पाए, मन देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए, तू जाने ना। तो या इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि जो ये दूरियां आ गई हैं, जो ये आप दोनों के बीच में दिक्कतें आ गई हैं, वो हमेशा के लिए खत्म करना है। अपने दिल की बातों को अब बताना है, एक्सप्रेस करना है। जो चीजें इनके मन में है ना, अब ये बताने वाले हैं आपको, ठीक है। और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का कनेक्शन ये चाहते हैं, हारमनी देना चाहते हैं, और प्यार, ढेर सारा प्यार
आपको, ठीक है, इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। तो या 18 नंबर, 11 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आज आपके पार्टनर की। अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है, क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जीज को। तो या ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।